बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक सवाल पूछा गया है, अगर जज को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हों मकान हस्बैंड से वापस लेने के लिए, क्या जज से डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए भी फ़ीस दरकार होती है? तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं दो टॉपिक्स को जो है वो कवर करूंगा। एक तो है कि अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अदालत के अंदर सबमिट कर दिए हैं और वो अदालत के पास मौजूद हैं तो वो आप किस तरह से वापस ले सकते हैं। और सेकेंडली जो आपने सवाल पूछा है कि क्या इसके ऊपर कोई फ़ीस भी होती है, तो इस मौजू को भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर कोई भी केस आपने अदालत के अंदर जो है वो दायर किया हुआ है और उसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत को सबमिट करने हैं एज अ एविडेंस के तौर पर के ऊपर कि अदालत उनको कंसीडर करे एज अ एविडेंस में, और आप जब कोर्ट के अंदर एविडेंस करवाते हैं तो आप उनको एक्सपेक्ट करवाते हैं, कोर्ट के अंदर उसको पेश करते हैं और अदालत जो है वो उनको लेके रख लेती है। समटाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर कंटेस्टेड नहीं होता है तो आप अमूमी तौर पर कोर्ट देखती है, देखने के बाद उसी वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देती है और अपने ऑर्डर शीट के अंदर इस चीज़ को मेंशन कर देती है कि हमने ओरिजिनल देख लिए थे। लेकिन जहाँ पर कंटेस्टेड होता है और आपको एग्जिबिट एज आ एविडेंस के अंदर करवाने होते हैं, कोर्ट के अंदर उनको पेश करना ज़रूरी होता है, तो फिर आप कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दे देते हैं। तो कोर्ट वो डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल का हिस्सा बना लेती है और उनके ऊपर एक नंबर लग जाता है जिसको हम एग्जिबिट्स के अंदर कहते हैं। अगर आप, तो वो कोर्ट उसको रख लेती है। अब केस आपका अगर डिसाइड हो चुका है, अगर डिसाइड हो चुका है या अभी नहीं हुआ है, तो आप अपने उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस ले सकते हैं। किसी भी जगह के ऊपर आपने फर्दर उनको यूज़ करना है या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, वो आपकी सनद के हो सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी किस्म का जो ओरिजिनल आपने कोर्ट के अंदर पेश किया है और आपको उसकी ज़रूरत है, आप वापस उसको ले सकते हैं। अब लेने का क्या तरीकाकार है कि आपने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन आपने सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाइड कॉपीज़ लेनी है। उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन जो है वो नकल ब्रांच जो है वो ऑलरेडी हर जो कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे मौजूद होती है। वहाँ पर आप एप्लीकेशन, एक सवाल फॉर्म होता है जिसके ऊपर लिख के आप देते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका केस कौन सा है और वो किस अदालत के अंदर है, वो आपने तहरीरी सूरत में वहाँ पे देना होता है। तो वो फिर मुतलका जो ब्रांच होती है वो उस अदालत से फ़ाइल लेती है और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने जिनकी कॉपीज़ वेरीफाइड मांगी हैं उनकी कॉपीज़ करके उनको स्टैंप लगा के जो है वो वापस कर आपको दे देती हैं और तमाम की तमाम बाकी डॉक्यूमेंट्स और फाइल मुतलका अदालत में भेज देते हैं। अब जो कॉपीज़ आपको नकल ब्रांच ने फ़राहम की हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के, अटेस्ट करवा के, उसकी बिल्कुल जो 100% जो वैल्यू है वो ऐसे ही है जैसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कानूनी शहादत के अंदर जो है वो इसको डिटेल के साथ जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। तो आपकी उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। और आपने क्या करना है फिर, उन तमाम जितने भी जो आपने वेरीफाइड आपको कॉपीज़ मिली हैं नकल ब्रांच से, वो आपने साथ लेनी है और एक तहरीरी एप्लीकेशन जो है वो अदालत के अंदर सबमिट करनी है कि आपने एविडेंस के वक़्त ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल मैंने कोर्ट के अंदर जो है वो सबमिट कर दिए थे, लिहाजा ये वेरीफाइड कॉपीज़ जो है मैंने अब अदालत के अंदर जो है वो पेश कर रहा हूँ। लिहाजा अदालत अपने रिकॉर्ड में वेरीफाइड को जो कॉपीज़ हैं उनको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले और ओरिजिनल जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत मुझे वापस कर दे। तो अदालत जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने उसकी वेरीफाइड कॉपीज़ आपको दी हैं वो लेके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उसी वक्त आपके हैंड ओवर कर देंगे और उस जो आपने वेरीफाइड कॉपीज़ दी हैं वो अपनी फ़ाइल का हिस्सा बना लेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है फ़ीस से मुतल्लिक़ कि क्या कोर्ट इसके ऊपर कोई फ़ीस भी चार्ज करती है। तो अदालत जो है वो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती है।
सिर्फ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी नकूल ब्रांच से जो जाना है, उसके जो फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं, वेरीफाइड कॉपीज़ जो है वो आपने लेनी है। उसके ऊपर जो है वो फ़ी कॉपी जो है वो ₹2 चार्ज किए जाते हैं। यानी कि अगर आपने कोई 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत के अंदर आपने सबमिट कर दिए, फॉर एग्जांपल अपनी कोई अपनी एजुकेशन रिकॉर्ड है, कोई असनाद वगैरह हैं, वो आपने कोर्ट के अंदर सबमिट की हुई हैं, वो 5 हैं। आप उसकी 5 की अगर कॉपीज़ लेंगे तो वो उसके ऊपर जो है वो ₹2 के हिसाब से ये ₹10 बनते हैं। तो वो नकल ब्रांच जो है जहाँ पर आपने जहाँ से कॉपीज़ ली हैं, वो वहाँ पर जो है वो आपसे ₹10 वो चार्ज करेंगे। वो आपने दे के अपनी वो कॉपीज़ ले लेनी है और उसके बाद मुतल्लिका अदालत के अंदर आपने सबमिट कर देनी है, और अदालत इसके ऊपर किसी किस्म की इर्सल कोई भी फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। तो इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका किसी भी किस्म का कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।